ये बहुत पुराने जमाने की बात है। एक देश में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था, जिसका एक बेटा था, जिसका नाम बलवान था। बूढ़े के पास कुल 300 अशर्फियां थी, जो उसने अपनी उम्र भर की बचत से जमा की थी। बूढ़ा सोचता था, अब मेरा क्या भरोसा, किसी भी दिन मौत का बुलावा आ सकता है। मेरा बेटा अब बड़ा हो चुका है, इसे अपने पैरों पर खड़ा हो जाना चाहिए। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूं और चाहता हूं कि मेरे मरने से पहले तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तुम कोई व्यापार शुरू करो। मैंने पता किया है कि व्यापारियों का एक काफिला 2 दिन के बाद सीतापुर जाने वाला है। उसमें बड़े बड़े व्यापारी शामिल हो रहे हैं। मैं तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूं। दूसरे शहर जाकर कुछ सामान खरीदो और व्यापार करना सीखो। और हाँ, सुनो, इन अशर्फियों को बेकार की बातों में बर्बाद मत करना। बलवान एक नौजवान था, नेक और ईमानदार, मगर व्यापार करने में उसे कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। अभी वह कोई फैसला नहीं कर सका था कि उसे क्या करना है। फिर भी उसका दिल चाहता था कि वह कोई ऐसा हुनर सीखे जिससे वह एक खुशहाल जिंदगी बिता सके। अब क्योंकि वह एक आज्ञाकारी बेटा भी था, इसलिए उसके पिता ने जब व्यापार करने के लिए कहा तो उसने ज्यादा बहस नहीं की। उसने वह अशर्फियां ले ली और सफर की तैयारियां करने लगा। व्यापारियों के काफिले के साथ वह सीधा सीतापुर के लिए रवाना हो गया। कुछ दिन सफर करने के बाद काफिला सीतापुर पहुंच गया और एक सराय में सब लोग रुक गए। उस नगर में एक बहुत बड़ा बाग था। रात के समय बलवान उस बाग की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचा तो देखा कि हजारों चिराग जल रहे थे और बाग में दिन की तरह रोशनी हो रही थी। वहां बहुत से लोग जमा थे। एक आदमी बलवान के पास आया और बोला, आप यहां खड़े हैरान क्यों हो रहे हैं? कुछ जानना चाहते हैं तो मुझसे पूछे। बलवान ने कहा, ये कौन लोग हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं? उस आदमी ने कहा, नौजवान, ये लोग शतरंज खेल रहे हैं। यहां इसकी शिक्षा दी जाती है। ये शतरंज का हुनर सिखाने की जगह है। बलवान ने कहा, क्या मैं ये खेल सीख सकता हूं? आदमी ने कहा, हाँ हाँ, तुम भी सीख सकते हो, परंतु नियम यह है कि तुम्हें 100 अशर्फियां जमा करनी पड़ेंगी। 6 महीने तक तुम इसकी शिक्षा लोगे और इस दौरान तुम्हारा खाना पीना रहना सब हम देखेंगे। बलवान ने जो 100 अशर्फियां थी वो देकर उसने शतरंज सीखने के लिए दाखिला ले लिया। कुछ ही दिनों में उसे शतरंज खेलने में बड़ा ही मजा आने लगा। जल्दी ही वह शतरंज का एक माहिर खिलाड़ी बन गया, यहाँ तक कि वो अपने गुरु से भी आगे बढ़ने लगा। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को जाने लगे। बलवान एक अच्छा शतरंज का खिलाड़ी तो बन गया था, मगर वह बहुत ही उदास था कि बिना पैसे के घर जाएगा तो अपने पिता से क्या कहेगा। वह पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। रास्ते में जंगली फलों और पानी पर ही उसका गुजारा था। जब बलवान खाली हाथ घर लौटा तो उसके पिता को बहुत ही दुख हुआ। उन्होंने बलवान से कहा, तुमने वक्त और पैसों को बर्बाद करके अपनी किस्मत खराब की है। साल भर बलवान अपने घर में ही बेकार पड़ा रहा। फिर एक दिन उसके पिता ने उसे समझाया और हकीकत की सीख दी। उन्होंने उसे दुनिया की ऊंच नीच के बारे में बताया और पैसे की अहमियत समझाई, व्यापार के फायदों के बारे में बताया और फिर 100 अशर्फियां देकर उसे दोबारा व्यापार करने के लिए भेज दिया। बलवान ने सफर तय किया और सीतापुर पहुंचा। एक बार फिर से उसने सराय में अपना सामान उतारा और शाम को बाग की सैर करने निकल पड़ा। इस बार बाग में उसे बड़ा ही सुरीला संगीत सुनाई दिया। उसने देखा कि जहां पहले उसने शतरंज का खेल सीखा था, वहां अब कई तरह के वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। उनकी धुनें उसे अपनी ओर खींच रही थी। बलवान अपने पिता की सारी बातें भूल गया। उसका मन किया कि वह भी एक वाद्य यंत्र बजाना सीखे। इस बार भी वही नियम थे, 100 अशर्फियां और 6 महीने की शिक्षा। बलवान ने बिना सोचे समझे फिर से 100 अशर्फियां अदा कर दी और सारंगी बजाना सीखने लगा। उसका मन वहां ऐसा रमा कि वह उसी में डूब गया। कुछ ही समय में उसने सारंगी बजाने में महारत हासिल कर ली थी। लोग उसकी तान सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। जब 6 महीने पूरे हुए तो सब लोग अपने अपने घरों को लौट गए। बलवान एक बार फिर उदास हो गया कि अब अपने पिता के पास किस मुंह से जाऊंगा और कैसे बताऊंगा कि व्यापार के बजाय मैंने एक और हुनर सीख लिया है। वह पैदल सफर करते हुए घर पहुंचा। इस बार जब उसके पिता ने उसे खाली हाथ देखा तो बहुत गुस्सा आए।
उन्होंने बलवान को बहुत बुरा भला कहा। इस तरह 1 साल और गुजर गया। एक दिन उसके पिता ने उसे फिर से समझाया और कहा, देखो बेटे, मैं एक बार फिर से तुम्हें 100 अशर्फियां देता हूं। यह आखिरी अशर्फियां है मेरे पास। अगर तुमने इन्हें भी बेकार कामों में उड़ा दिया तो हम बिल्कुल कंगाल हो जाएंगे। रोटी के टुकड़े भी हमें नसीब नहीं होंगे और तुम अपने पैरों पर कभी भी खड़े ना हो पाओगे। बलवान ने 100 अशर्फियां ले ली और अपने पिता की नसीहत को दिल से लगा लिया। कुछ दिनों के बाद वह फिर से व्यापारियों के काफिले के साथ रवाना हो गया। इस बार वह पक्का इरादा कर चुका था कि वह कोई हुनर नहीं सीखेगा, बल्कि इन अशर्फियों से कोई सामान खरीदकर व्यापार करेगा। जब वह सीतापुर पहुंचा तो सराय में अपना सामान रखने के बाद उसने फैसला किया कि इस बार वह बाग की तरफ नहीं जाएगा। लेकिन शाम को जब वह टहलने निकला और बाग के करीब से गुजरा तो सोचने लगा कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। अगले ही पल बलवान बाग के अंदर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि जहां उसने पहले शतरंज और सारंगी बजाना सीखा था, वहां कुछ नौजवान पढ़ाई कर रहे थे। किताबों और शिक्षा की ओर खिंचाव ने बलवान के दिल में हलचल मचा दी। उसने झट से 100 अशर्फियां दी और दाखिला ले लिया। पहले की तरह ही उसने मन लगाकर और उत्साह से अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। 6 महीने की पढ़ाई पूरी होने के बाद बलवान ने लिखना पढ़ना सीख लिया था। लेकिन इस बार वह खाली हाथ घर लौटने और अपने बूढ़े पिता को मुंह दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक व्यापारी से हुई जो दूर किसी शहर से सामान बेचने आया था। बलवान ने उस व्यापारी के पास नौकरी कर ली और उनके साथ सफर पर निकल पड़ा। काफिला चलते चलते एक ऐसे रास्ते पर आ पहुंचा जहां पानी की बहुत कमी थी। काफिले के पास पानी खत्म हो गया और सबकी जान पर बन आई। काफी तलाश करने के बाद वे एक गहरे कुएं तक पहुंचे जिसमें थोड़ा सा पानी था। व्यापारी ने बलवान को उस कुएं में उतरने का आदेश दिया। बलवान कुएं में उतरा और पानी भरने लगा। जैसे ही वह ऊपर चढ़ने की सोच ही रहा था, उसकी नजर कुएं की दीवार में बने एक छोटे से दरवाजे पर पड़ी। जिज्ञासा में उसने उस दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। वहां उसने देखा कि एक कमरे में एक बूढ़ा आदमी बैठा था जो बहुत ही उदास नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक सारंगी थी। बलवान अंदर गया और बूढ़े के हाथ से सारंगी लेकर बजाने लगा। संगीत की मधुर धुन सुनकर बूढ़ा जैसे होश में आ गया। उसने बलवान को बड़े ही प्यार से देखा। जब बलवान ने सारंगी बजाना बंद किया तो बूढ़े ने उसकी बहुत तारीफ की और पूछा, अरे इंसान, तू यहाँ कैसे आ गया? बलवान ने उसे अपनी पूरी कहानी सुनाई। बूढ़े ने उसकी बातें सुनने के बाद उसे रोककर कहा, तुमने अपने संगीत से मुझे बहुत खुश किया है। मैं तुम्हें 300 अशर्फियां इनाम में दूंगा। इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई और इच्छा है तो बताओ, मैं उसे भी पूरी करूंगा। बलवान ने पूछा, बाबा, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ी ने कहा, मैं कोई इंसान नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ। 5 दिन पहले ही मेरी मौत हुई है। मेरे जवान बेटे की मृत्यु के कारण उसका सदमा मैं सहन नहीं कर सका और उसकी मौत ने मुझे भी उजाड़ दिया। ये सारंगी उसी की है, लेकिन मैं इसे बजा नहीं पाता था। तुमने अपने जादुई संगीत से मेरे दिल को सुकून दिया है। अब बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? बलवान ने कहा, आप मुझे इस कुएं से बाहर निकाल दीजिए। बूढ़े ने 300 अशर्फियों की थैली बलवान को दी और कहा, अपनी आंखें बंद कर लो। अगले ही पल बलवान कुएं से बाहर आ गया, लेकिन उसका काफिला जा चुका था। ऊंटों के कदमों के निशान देखकर वह काफिले का पीछा करते हुए चलने लगा। अगले दिन वह काफिले से मिल गया। उसे जीवित देखकर सभी बहुत हैरान रह गए। बलवान ने व्यापारी को अपनी पूरी कहानी सुनाई और अशर्फियों से भरी हुई थैली भी दिखाई। जब काफिला रास्ते में आराम करने के लिए रुका तो व्यापारी एक कोने में बैठकर चिट्ठी लिखने लगा। उसने चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया, उस पर अपनी मुहर लगाई और बलवान को बुलाया। व्यापारी ने कहा, तुम बहुत ईमानदार और अच्छे नौजवान हो। तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ। जो मेरी एक ही बेटी है जो बहुत सुंदर और संस्कारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उससे शादी करो। तुम जल्दी से मेरे घर चले जाओ और मेरे पहुंचने तक शादी की तैयारियां करो। अपनी अशर्फियां संभाल कर रखना और यह चिट्ठी मेरी पत्नी को दे देना। व्यापारी ने बलवान को चिट्ठी देकर उसे रवाना कर दिया। बलवान बिना रुके व्यापारी के घर की ओर चल पड़ा। जब उसे थकान महसूस हुई
तो वह रास्ते में एक जगह आराम करने के लिए रुका। उसे ख्याल आया कि अब तो वह पढ़ना लिखना भी जानता है, क्यों न देखे कि चिट्ठी में क्या लिखा है। उसने चिट्ठी खोली और पढ़ना शुरू किया। चिट्ठी में लिखा था, मैं 300 अशर्फियों से भरी हुई एक थैली तुम्हारे पास अपने नौकर के हाथ भिजवा रहा हूं। इसे बहलाने के लिए मैंने इसे कहा है कि मैं अपनी बेटी की शादी इससे कर रहा हूं। तुम इसे फौरन खाने में जहर खिला देना। मैं 3 दिन बाद आऊंगा। तुम्हारा पति। बलवान ने चिट्ठी पढ़ी और उसे फाड़ दिया। फिर उसने एक नई चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, इस मेहमान की बहुत अच्छी तरह से खातिरदारी करना। इसके पहुंचते ही हमारी बेटी की शादी इससे फौरन कर देना। मेरे आने का इंतजार मत करना। बलवान ने अपनी लिखी हुई चिट्ठी को लिफाफे में बंद किया और अपनी जेब में डाल लिया और फिर आगे बढ़ गया। जब बलवान व्यापारी के घर पहुंचा तो उसने चिट्ठी व्यापारी की पत्नी को दी। चिट्ठी पढ़कर व्यापारी की पत्नी ने बलवान की खूब खातिरदारी की और अगले दिन बड़े धूमधाम से अपनी बेटी की शादी बलवान से कर दी। तीसरे दिन बलवान अपनी पत्नी को लेकर घोड़े पर सवार होकर वहां से चल दिया। जाते वक्त उसने घर के नौकरों को आदेश दिया, मैं व्यापार के सिलसिले में बाहर जा रहा हूं। रात को कोई भी आए दरवाजा मत खोलना। अगर कोई दीवार फांद कर आ जाए तो उसकी अच्छी तरह पिटाई करना। यह मेरा हुक्म है। उसी रात व्यापारी अपने घर पहुंचा और काफी देर तक दरवाजा खटखटाता रहा। जब दरवाजा नहीं खुला तो मजबूरन वह दीवार फांद कर अंदर आ गया। नौकर पहले से ही व्यापारी के आगमन की प्रतीक्षा में थे। जैसे ही उन्होंने व्यापारी को अंदर आते देखा, वे त्वरित प्रतिक्रिया करते हुए उसकी पिटाई शुरू कर दी। लेकिन जब व्यापारी की चीख पुकार उनके कानों में पड़ी, तब उन्होंने अपना हमला रोक दिया। व्यापारी बेचारा बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो उसने पत्नी से पूछा, क्या कोई मेरी चिट्ठी लेकर आया था? तुमने उसके साथ क्या किया? पत्नी ने जवाब दिया, मैंने वही किया जो आपने आदेश दिया था। मैंने आपकी हिदायत के अनुसार ही कार्य किया। व्यापारी ने पूछा, अशर्फियों की थैली का क्या हुआ? पत्नी ने अचंभे में आकर कहा, कौन सी अशर्फिया, कौन सी थैली? आप किस बात की बात कर रहे हैं? ये सुनकर व्यापारी के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने कहा, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैंने चिट्ठी में साफ साफ लिखा था कि अशर्फियों की थैली लेकर उसे जहर खिला दो। पत्नी ने पति को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो और कहा, क्या आप पागल हो गए हैं? अपने दामाद को मारना क्या उचित है? व्यापारी घबराकर बोला, दामाद? कौन सा दामाद? तुम्हारी बेटी का पति हमारा दामाद है। व्यापारी ने कहा, तुमने यह क्या कर दिया? उसकी शादी कब कर दी? तो 2 दिन हो चुके हैं। पत्नी ने कहा, आप ही ने तो चिट्ठी में लिखा था कि उस नौजवान से शादी करवा दो। ये सुनते ही व्यापारी ने अपना सिर पीट लिया। उसने पत्नी को डांटा और फिर पूछा कि वह दामाद अब कहाँ है। पत्नी ने कहा, वह तो सुबह ही घोड़े पर सवार होकर चला गया। व्यापारी ने समझ लिया कि उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है और यह नौजवान तो उससे भी ज्यादा चतुर निकला। अब व्यापारी ने अपने दामाद से सुलह करने का निश्चय कर लिया। उधर बलवान एक अन्य राज्य में पहुंच गया। वहां एक सार्वजनिक घोषणाकार बाजार में ऐलान कर रहा था, सुनिए, ध्यान से सुनिए, जो कोई भी शतरंज का खेल अच्छे से खेलता हो वह राजमहल में आकर अपने कौशल का प्रदर्शन करे। जो भी शतरंज की 3 बाजियां खेलेगा और तीनों में जीत जाएगा, राजा उसे सम्मानित करेंगे, लेकिन जो हार जाएगा उसे सजा दी जाएगी। यह ऐलान बलवान के कानों तक पहुंच गया। बलवान ने राजमहल में जाकर राजा से शतरंज खेलने की अनुमति मांगी। राजा ने शर्त रखी कि यदि वह हार गया तो उसे सजा भी भुगतनी होगी। बलवान ने शर्त मान ली और खेल शुरू हो गया। बलवान ने तीनों बाजियां जीत ली। राजा बहुत खुश हुआ और वादा किया कि बलवान को अच्छे इनाम दिए जाएंगे। इसके बाद बलवान अपनी पत्नी के साथ अपने घर लौटा और अपने पिता को अपनी पूरी कहानी सुनाई। पिता ने कहा, तुम सचमुच एक समझदार और कुशल व्यक्ति हो। तुमने कई हुनर सीखे और इन हुनरों से तुम्हें कितना लाभ मिला। पत्नी भी मिल गई और बहुत सारा धन भी। बलवान ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, चाहे कितने भी हुनर सीख ले, वे हमेशा कम ही होते हैं। इसके बाद बलवान अपने परिवार के साथ एक सुखद और शांतिपूर्ण जीवन जीने लगा।
राजगढ़ नामक एक दूर दराज के पहाड़ों पर बसा छोटा सा गांव था। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे और सभी सुख समृद्धि से परिपूर्ण थे। गांव के लोगों का मानना था कि उनके गांव की खुशहाली और समृद्धि का कारण वर्षों पहले एक संत द्वारा दिया गया आशीर्वाद था। मान्यता थी कि संत गांव वालों की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें सदा खुश और संपन्न रहने का आशीर्वाद देकर गए थे। उसी गांव में रामलाल नामक किसान की बेटी श्रावणी रहती थी, जो बेहद हंसमुख और मिलनसार थी। उसके स्वभाव के कारण गांव के सभी लोग उसे पसंद करते थे। श्रावणी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए उसकी मां बिमला और पिता भी उसे बहुत प्यार करते थे। उसके भाई बहन तो नहीं थे, पर गांव के बाकी बच्चे ही उसके परिवार की तरह थे और वह सबके साथ खूब हंसी मजाक करती थी। माधव और आभा उसके खास दोस्त थे, जो आपस में भाई बहन थे। बचपन से ही ये तीनों एक दूसरे के साथ खेलते और मस्ती करते आ रहे थे और अब बड़े हो रहे थे, पर उनकी दोस्ती उतनी ही गहरी और मजबूत थी जितनी पहले थी। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। इस मेले में दूर दूर से लोग आए और कई तरह के सामान बिकने लगे, जैसे झूले, खिलौने और अन्य आकर्षक चीजें। श्रावणी का भी मेला जाने का बड़ा मन था, पर अकेले जाने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए उसने अपनी सहेली आभा के साथ जाने का निर्णय किया। उसने अपने घर पर बताया और फिर आभा के घर की ओर निकल पड़ी। जब वह आभा के घर पहुंची तो आभा की मां ने बताया कि माधव गांव से बाहर गया है और आभा मंदिर गई हुई है। श्रावणी ने सोचा कि वह मंदिर जाकर आभा को मेला चलने के लिए कहेगी। रास्ते में ही श्रावणी की मुलाकात आभा से हो गई। श्रावणी ने उससे पूछा, आभा मेरे साथ मेले में चलेगी? इस पर आभा ने तुरंत हाँ करते हुए कहा, चलूंगी, पर पहले घर जाकर मां से पूछ लूं। श्रावणी हंसते हुए बोली, मैं अभी तेरे घर से ही आ रही हूं, तेरी मां ने हाँ कह दिया है। चल, अब यहीं से सीधे चलते हैं। दोनों सहेलियां खुश होकर मेले की ओर बढ़ने लगी। मेले में पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि यह मेला अब तक के सभी मेलों से अलग और भव्य था। मेले में बच्चों से लेकर बड़े लोगों के लिए भी ढेर सारी रंग बिरंगी चीजें थी। दूर दराज से व्यापारी और बंजारे यहां अपनी अद्भुत वस्तुएं बेचने आए थे। आभा ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, श्रावणी, अच्छा हुआ तू मुझे अपने साथ ले आई। इस बार का मेला वाकई बहुत शानदार है और भीड़ भी खास नहीं लग रही। श्रावणी ने हंसते हुए कहा, हाँ, मेला तो वाकई मजेदार है। फिर आभा ने कहा, माधव का जन्मदिन भी आ रहा है, मैं उसके लिए यहीं से कुछ अच्छा उपहार खरीद लूंगी। इस पर श्रावणी ने कहा, अरे हाँ, माधव भैया का जन्मदिन तो सच में है 2 दिन बाद, मैं तो भूल ही गई थी। आभा मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, अब याद आ गया। चल, हम दोनों मिलकर उसके लिए कुछ खास ले लेंगे। उसके बाद दोनों सहेलियां मेले में इधर उधर घूमते हुए हर दुकान पर जाकर सामान देखने लगी। कई दुकानों को बारीकी से देखने के बाद उन्होंने अपने लिए एक सुंदर शीशे का काम वाली राजस्थानी चुनरी खरीदी, जो उन्हें बेहद पसंद आई। इसके बाद उन्होंने अपने माता पिता के लिए भी कुछ सामान खरीदा। आभा ने अपने भाई माधव के लिए एक खूबसूरत कुर्ता लिया, लेकिन श्रावणी को माधव के लिए कोई खास उपहार वहां नहीं मिला, तो वह दूसरी दुकानों की ओर बढ़ गई। जिस दुकान की तरफ श्रावणी गई, वहां पुरानी धातु से बनी अनोखी और सुंदर चीजें बिक रही थी। श्रावणी को इस तरह की चीजें हमेशा से पसंद थी। वह जब भी किसी मेले या प्रदर्शनी में जाती तो अपने घर की सजावट के लिए या खुद के लिए कुछ न कुछ जरूर खरीदती। कई वस्तुएं देखकर वह सोचने लगी कि माधव के लिए क्या खरीदे जो उसे पसंद भी आए और उसे देकर माधव बहुत खुश हो जाए। इसी सोच विचार में डूबी श्रावणी की नजर अचानक एक धातु की बनी हुई सुंदर नक्काशीदार बांसुरी पर पड़ी। बांसुरी को देखकर उसे ऐसा लगा मानो ये बांसुरी किसी तरह की जादुई शक्ति से भरपूर हो। श्रावणी ने बांसुरी को उठा लिया और नजदीक से देखने लगी। जितनी खूबसूरत बांसुरी दूर से दिख रही थी, नजदीक से वह और भी मनमोहक लग रही थी। बांसुरी हाथ में लेते ही श्रावणी को एक अजीब सी ऊर्जा का अनुभव हुआ। उसी क्षण कई मील दूर एक गुफा में बैठे आदमी को भी एक झटका महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो वह बांसुरी उस लड़की के पास है, मैं उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लूंगा। ये कहते हुए वह जोर जोर से हंसने लगा। इधर
श्रावणी उस बांसुरी को देखते हुए जैसे ही दुकानदार की आवाज सुनी, उसका ध्यान भंग हुआ। दुकानदार ने उससे पूछा, बिटिया, तुम्हें यह बांसुरी पसंद आई? खरीदनी है क्या? दुकानदार की बात सुनकर श्रावणी को याद आया कि माधव भी बहुत अच्छी बांसुरी बजाता है, लेकिन उसके पास हमेशा बांस की मुरली रही है। यह धातु की बांसुरी पाकर वह बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि यह बाकियों से अलग और विशेष है। श्रावणी ने बांसुरी का दाम पूछा और उसे खरीद लिया। उसी दौरान आभा भी उस दुकान पर आ गई और उसे भी वह बांसुरी बहुत पसंद आई। थोड़ी देर बाद आभा ने कहा, चल श्रावणी, अब वापस चलें। शाम होने वाली है और मैं सुबह से घर से बाहर हूं। पहले मंदिर गई थी, फिर सीधी तेरे साथ मेले में आ गई। श्रावणी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, तू सही कह रही है। वैसे भी सब कुछ ले लिया जो लेना था, अब घर चलते हैं। दोनों सहेलियां मेले से वापस अपने घरों की ओर चल पड़ी। रास्ते में जब वे मेले से लौट रही थी, श्रावणी को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से उसका नाम पुकार रहा हो। वह अचानक रुक गई और चारों ओर देखने लगी। ये देखकर आभा ने पूछा, क्या हुआ श्रावणी, ऐसे क्यों रुक गई? श्रावणी ने चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे आवाज दी हो। आभा ने हैरानी से कहा, कैसी आवाज? मैंने तो कुछ नहीं सुना। श्रावणी ने कहा, ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा नाम लेकर पुकारा हो, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। आभा ने कहा, देख लिया, मैंने भी चारों तरफ देखा, मुझे भी कोई नजर नहीं आ रहा। लगता है तुझे कोई वहम हुआ होगा। अगर कोई आवाज होती तो मुझे भी सुनाई देती ना। चल, अब घर चलते हैं, रुकने का कोई फायदा नहीं है। आभा की बात सुनकर श्रावणी ने भी कहा, हाँ, तू सही कह रही है, चल घर चलते हैं। फिर दोनों सहेलियां तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। तभी श्रावणी ने आभा से कहा, आभा, तू माधव को मत बताना कि मैंने उसके लिए जन्मदिन का उपहार लिया है, और उससे पहले उसे बधाई भी मत देना। आभा ने हंसते हुए कहा, ठीक है, मैं कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन बता, तू माधव भैया को सबसे पहले बधाई कैसे देगी? श्रावणी ने कहा, मैंने पहले से ही सब सोच रखा है, तुझे बस मेरी थोड़ी मदद करनी होगी। आभा ने कहा, ठीक है, बताओ क्या करना होगा? श्रावणी ने कहा, बस तू माधव को पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे ले आना, बाकी सब मैंने सोच लिया है। आभा ने कहा, यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चलो, तेरे लिए मैं ये कर दूंगी। श्रावणी ने कहा, बस ज्यादा नाटक मत कर। आभा ने हंसते हुए कहा, मैं तो मजाक कर रही थी, तू तो नाराज ही हो गई। मैं ला दूंगी भैया को मंदिर के पीछे, बस अब तो खुश हो जा। श्रावणी ने कहा, ठीक है ठीक है, तू मुझे इतना परेशान करती है और फिर प्यार भी जताती है। आभा ने कहा, तू ही तो मेरी इतनी प्यारी दोस्त है जिसे तंग करने का पूरा हक है। श्रावणी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब ज्यादा प्यार मत दिखा, चल घर चलते हैं। दोनों हंसते खेलते बातें करती चल रही थी। तभी आभा का घर आ गया। आभा ने कहा, श्रावणी, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर तू घर चली जाना। श्रावणी ने कहा, नहीं, आज नहीं, फिर कभी। आज मुझे जल्दी घर पहुंचना है, बहुत देर हो गई है, मां परेशान हो रही होंगी। आभा ने कहा, ठीक है, तू घर जा, मुझे भी मां से मिलने जाना है, वे भी परेशान होंगी। फिर दोनों सहेलियां अपने अपने घर की तरफ बढ़ गईं। श्रावणी का घर आभा के घर से कुछ ही दूरी पर था। जब वह घर पहुंची तो अपनी मां को मेले से लाया हुआ सारा सामान दिखाया। मां बहुत खुश हुई, लेकिन उस समय श्रावणी को याद आया कि उसने माधव के लिए जो बांसुरी खरीदी थी वह कहीं नजर नहीं आ रही थी। श्रावणी ने सारा सामान दोबारा देखा, लेकिन बांसुरी नहीं मिली। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा, कुछ खो गया है क्या? श्रावणी ने कहा, नहीं मां, कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। परंतु अंदर ही अंदर वह सोचने लगी, आखिर बांसुरी कहाँ गई? मैंने तो उसे इसी सामान के साथ रखा था। फिर उसने सोचा, शायद बांसुरी आभा के सामान में गलती से चली गई हो। कोई बात नहीं, कल आभा से पूछ लूंगी। लेकिन कहीं न कहीं वह जानती थी कि उसने बांसुरी को आभा को कभी भी छूने नहीं दिया था। फिर वह आभा के सामान में कैसे जा सकती है? इसी उधेड़-बुन में श्रावणी का मन खाने को भी नहीं हो रहा था। श्रावणी ने जल्दी जल्दी थोड़ा बहुत खाना खाया और सारा सामान लेकर अपने कमरे में चली गई। चारपाई पर बैठकर उसने एक बार फिर से सारा सामान पलट कर देखा
और मुरली को ढूंढने लगी। तभी एक हैरत अंगेज घटना घटी, जो बांसुरी माँ के सामने उसे नहीं मिल रही थी, वही अचानक जब वह अकेले में ढूंढ रही थी तो उसे मिल गई। श्रावणी इस रहस्य को समझ नहीं पाई और ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। उसने सोचा शायद कोई सामान के बीच में छुपी रह गई होगी और उसने ढंग से नहीं देखा होगा। उसने बांसुरी को निकालकर बाकी सामान से अलग रख लिया और तकिए के नीचे रख दी, यह सोचकर कि तकिए के नीचे रखने से उसे याद रहेगा और आसानी से मिल जाएगी। उस रात श्रावणी बांसुरी को तकिए के नीचे रखकर सो गई, लेकिन रात में उसे एक अजीब सपना आया। एक काली गहरी गुफा में एक लड़की फंसी हुई थी और दूर से एक लड़के और लड़की के चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, श्रावणी हमें बचा लो, और साथ ही बांसुरी बजने की आवाज भी आ रही थी। श्रावणी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई नहीं मिला। अचानक श्रावणी की नींद खुल गई और वह पसीने से भीगी हुई अपने बिस्तर पर बैठ गई। माथे का पसीना पोंछते हुए उसने खुद से कहा, यह कैसा सपना था? आज पहली बार ऐसा सपना देखा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? वह सोचने लगी। आज शाम से ही अजीब घटनाएं हो रही है। पहले रास्ते में किसी का नाम लेकर पुकारना सुनाई दिया, फिर बांसुरी का खो जाना और अचानक मिल जाना, और अब यह सपना। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। घर में सब सो रहे थे। उसने तकिया हटाकर देखा तो बांसुरी वहीं रखी थी। बांसुरी पर लगे फिरोजी नग चमक रहे थे और उनकी रोशनी में बांसुरी की नक्काशी और भी खूबसूरत लग रही थी। श्रावणी ने बांसुरी को उठाया और उसकी खूबसूरती देखने लगी। बांसुरी को छूते ही वह फिर से सम्मोहन में चली गई, जैसा पहली बार बांसुरी देखने और छूने पर हुआ था। वह सारे सपने और परेशानियों को भूल गई और बांसुरी को घूरने लगी। तभी उसके कानों में घर के बाहर से किसी के नाम की आवाजें गूंजने लगी। वह अचानक अपनी जगह से उठी और कठपुतली की तरह बांसुरी को घूरते हुए कमरे से बाहर निकल गई। बाहर आकर वह उसी दिशा की तरफ बढ़ने लगी जहां से आवाजें आ रही थी। आवाजें धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और श्रावणी उस दिशा में आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह इस समय कुछ भी समझने या सोचने की स्थिति में नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे यह सब करने पर मजबूर कर रही हो। श्रावणी आवाज की दिशा में चलते चलते अपने घर से बहुत दूर निकल गई थी और अब वह गांव की सीमा के पास वाली पहाड़ियों तक पहुंच चुकी थी। इन पहाड़ियों के पास दिन के समय भी सन्नाटा पसरा रहता था और रात के इस पहर वहां किसी का होना नामुमकिन सा था। श्रावणी जब पहाड़ी की सीमा पार कर गांव के बाहर की तरफ बढ़ने ही वाली थी, तभी अचानक एक छोटे से पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ी। उसकी बांसुरी भी हाथ से छूटकर दूर जा गिरी, लेकिन उसे ज्यादा चोट नहीं आई। जमीन पर बैठते ही उसने आश्चर्य से चारों ओर नजर दौड़ाई और परेशान होकर चिल्लाई, हे भगवान, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? और ये रात के वक्त मैं तो घर पर थी। गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी नजर अपने पैरों के पास पड़ी उस बांसुरी पर गई। उसने गुस्से में बांसुरी को उठाते हुए कहा, सब कुछ इस बांसुरी की वजह से हो रहा है। जब से मैंने इसे खरीदा है तब से एक भी पल शांति का नहीं गुजरा। पता नहीं इसमें ऐसा क्या है। श्रावणी गुस्से में बांसुरी को फेंकने ही वाली थी, लेकिन अचानक उसके हाथ रुक गए। उसने बांसुरी को दोबारा ध्यान से देखा और उसका मन हुआ कि एक बार इसे बजाकर देखा जाए। श्रावणी ने आज तक कभी बांसुरी नहीं बजाई थी और न ही उसे बजाना आता था। फिर भी न जाने कैसे उसके होंठ बांसुरी से लग गए और एक बेहद मधुर धुन निकलने लगी। श्रावणी को खुद भी हैरानी होने लगी कि वह इतनी सुंदर धुन कैसे बजा रही है। जैसे ही श्रावणी ने बांसुरी बजाना बंद किया, उसके सामने एक धुंधली सफेद आकृति उभरने लगी। उसे देखकर श्रावणी डर के मारे पीछे हट गई और बांसुरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ी। वह घबराकर अपने घर की तरफ भागने लगी, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। पीछे से आवाज आई, रुको श्रावणी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन डर के मारे श्रावणी ने उस आवाज पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से भागने लगी। फिर वही आवाज दोबारा आई, रुक जाओ श्रावणी, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस बार श्रावणी का मन हुआ कि वह रुके और उस आवाज पर भरोसा करके पीछे मुड़कर देखे। उसने जैसे ही रुककर पीछे देखा, उसे वहां कोई नहीं दिखा। लेकिन कुछ देर बाद वही धुएं जैसी सफेद आकृति फिर से उभरने लगी।
यह देखकर श्रावणी की हिम्मत जवाब दे गई। वह डर के मारे कांपने लगी और दौड़कर अपने घर पहुंची। घर के अंदर जाकर उसने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया। दौड़ने की वजह से उसकी सांसें तेज हो रही थी और पसीने से लथपथ हो चुकी थी। श्रावणी ने अपने माता पिता के कमरे में झांक कर देखा। वे गहरी नींद में सो रहे थे। उसने धीरे से उनके कमरे का दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन वह आवाज अभी भी उसके कानों में गूंज रही थी। उसने धीमी आवाज में सुना, श्रावणी। श्रावणी ने अपने दोनों कानों पर हाथ रखकर खुद से कहा, यह सिर्फ मेरा वहम है, ऐसी कोई आवाज नहीं आ रही। फिर वह अपनी चारपाई पर बैठ गई और कानों के साथ साथ अपनी आंखें भी बंद कर ली। खुद को समझाने और शांत करने की कोशिश करने लगी। लेकिन जब कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली तो बिस्तर पर जो उसने देखा उस पर यकीन नहीं हो रहा था। श्रावणी ने देखा कि उसके सामने बिस्तर पर वही बांसुरी रखी हुई थी। बांसुरी देखकर श्रावणी घबरा गई और झट से खड़ी हो गई। जैसे ही उसने बिस्तर से दूरी बनाई, उसने देखा कि बांसुरी पर लगे नगीने अब भी चमक रहे थे। उसे अच्छी तरह याद था कि वह बांसुरी तो पहाड़ियों के पास ही गिर गई थी। उसने उसे वहां से नहीं उठाया था, फिर यह बांसुरी अपने आप यहां कैसे आ गई? श्रावणी को दोबारा से वही रहस्यमयी आवाज सुनाई देने लगी और वह डर के मारे कमरे से बाहर भागने लगी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। उसने दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की पर असफल रही। भय के कारण वह दरवाजे के पास ही सिकुड़ कर बैठ गई। तभी उसे फिर से वही धुएं जैसी सफेद आकृति दिखाई दी जो उसके सामने आकार लेने लगी। इस दृश्य को देखकर श्रावणी बुरी तरह घबरा गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। श्रावणी की आंखें बंद करते ही कमरे में सन्नाटा छा गया और सारी आवाजें थम गईं। ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं। जब सब सामान्य लगने लगा तो श्रावणी ने धीरे से आंखें खोली और देखा कि उसके सामने एक बेहद खूबसूरत सफेद लिबास पहने स्त्री खड़ी थी। उसके चेहरे और कपड़ों से दूधिया रोशनी फूट रही थी, जिससे कमरे का अंधकार भी रोशन हो उठा था। श्रावणी को आंखें खोलते देख वह बोली, मुझसे डरो मत श्रावणी, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मुझ पर विश्वास करो। कमरे में एक अनजान स्त्री को देखकर श्रावणी का डर पूरी तरह तो खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसकी बातों से उसे थोड़ा भरोसा हुआ कि वह सच में उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वह स्त्री देखने में बुरी या शैतानी शक्तियों वाली तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। श्रावणी ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन तुम कौन हो और मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह स्त्री बोली, श्रावणी, मैं एक परी हूँ, मेरा नाम चांदनी परी है। एक तांत्रिक ने मुझे अपने काले जादू से इस बांसुरी में कैद कर रखा था, लेकिन मेरी एक साथी परी ने मरते वक्त तांत्रिक को श्राप दिया था कि यह बांसुरी तब तक किसी को दिखाई नहीं देगी जब तक कोई पवित्र आत्मा वाला इंसान इसे नहीं छुएगा और बजाएगा नहीं। कई सालों से मैं इस बांसुरी में कैद हूं। वह तांत्रिक भी अपनी सारी शक्तियां लगाकर इस बांसुरी को ढूंढ रहा होगा, और जैसे ही तुमने इस बांसुरी को छुआ, उसे पता चल गया कि यह बांसुरी अब तुम्हारे पास है। इसी कारण उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके तुम्हें सम्मोहित किया और पहाड़ियों तक बुलाया। अगर तुम उसकी गुफा तक पहुंच जाती तो यह बांसुरी उसके हाथ लग जाती। श्रावणी ने परी की बात को काटते हुए कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मुझे ठोकर लगी और मैं गिर पड़ी। इससे मेरा सम्मोहन टूट गया और मैंने बांसुरी बजा दी, जिससे आप इस बांसुरी से बाहर आ गई। परी ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं अभी पूरी तरह आजाद नहीं हूं। मैं सिर्फ थोड़ी देर के लिए इस बांसुरी से बाहर रह सकती हूँ और केवल वही मुझे देख सकता है जिसने यह बांसुरी बजाई हो। मुझे पूरी तरह आजाद होने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। श्रावणी ने कहा, लेकिन मैं तो एक साधारण लड़की हूँ, मैं भला आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वैसे भी यह बांसुरी मैंने अपने लिए नहीं बल्कि अपने दोस्त माधव के जन्मदिन पर उपहार देने के लिए खरीदी थी, लेकिन अब लगता है कि मैं उसे यह नहीं दे पाऊंगी। परी ने कहा, नहीं श्रावणी, तुम साधारण लड़की नहीं हो। इस बांसुरी ने स्वयं तुम्हें चुना है। यह बांसुरी हर किसी को दिखाई नहीं देती, और अगर यह तुम्हें दिखाई दी है तो इसका मतलब है कि तुम पवित्र आत्मा हो जो मुझे इस कैद से आजादी दिला सकती हो। श्रावणी ने डरते हुए पूछा, क्या मैं अपने माता पिता और अपने दोस्तों माधव और अभा को इस बारे में बता दूं?
वे भी आपकी मदद करेंगे। परी ने सख्त लहजे में कहा, नहीं श्रावणी, ऐसा करने की सोचना भी मत, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हारी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और मैं सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगी, किसी और को नहीं। अगर तुम और ज्यादा लोगों को इस बात में शामिल करोगी तो वो तांत्रिक उन सबको मारने की कोशिश करेगा और उनकी जिंदगियां हमेशा खतरे में रहेंगी। परी ने सख्त लहजे में चेताया, किसी को भी इस बारे में मत बताना। इस पर श्रावणी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरे माता पिता या मेरे दोस्तों पर कोई मुसीबत आए या उनकी जान खतरे में हो। परी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी श्रावणी। मैं जानती हूं कि तुम एक नेक दिल और समझदार लड़की हो। श्रावणी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन एक समस्या है। परी ने उत्सुकता से पूछा, क्या समस्या है? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊं। श्रावणी ने कहा, मैंने आपको बताया था कि यह बांसुरी मैंने माधव के लिए खरीदी थी। अगर अब मैं इसे माधव को नहीं दूंगी तो आभा मुझसे ढेरों सवाल करेगी, क्योंकि वह मेरे साथ थी जब मैंने यह बांसुरी खरीदी थी। अगर मैं यह बांसुरी माधव को दूंगी तो उसकी जान को खतरा हो जाएगा, और अगर नहीं दूंगी तो आभा सवाल करेगी। परी ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि आभा या माधव में से किसी एक को तुम्हें इस सब में शामिल करना होगा। श्रावणी ने फौरन जवाब दिया, नहीं, मैं किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। मैं ऐसा नहीं कर सकती। परी ने उसे समझाते हुए कहा, मैं समझ सकती हूँ श्रावणी, यह एक कठिन कार्य है, लेकिन तुम्हें दोनों में से किसी एक को चुनना ही होगा। श्रावणी ने गंभीरता से कहा, ठीक है, मैंने फैसला कर लिया है। परी ने उत्सुकता से पूछा, किसे चुना है? श्रावणी ने कहा, अगर मुझे किसी को इस सब में शामिल करना ही पड़े तो मैं माधव को बताऊंगी और तुम्हारी मदद करूंगी। परी ने कहा, मैं यह स्वीकार करती हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। परी ने गंभीरता से पूछा, क्या वादा? श्रावणी ने कहा, मुझे तुमसे सिर्फ इतना वादा चाहिए कि अगर कोई मुसीबत आती है और मेरी और माधव की जान खतरे में होती है तो तुम पहले माधव की जान बचाओगी। बस यही वादा चाहिए। श्रावणी की बात सुनकर परी मुस्कुराते हुए बोली, अब मुझे समझ आया कि इतने सारे लोगों में से सिर्फ तुम्हें ही यह बांसुरी क्यों दिखाई दी। तुम सच में बहुत अच्छी लड़की हो जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ कि मैं माधव को हर खतरे से बचाऊंगी। श्रावणी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, अब बताओ कि मुझे क्या करना होगा। परी ने कहा, वह सब मैं अभी नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे अब वापस बांसुरी के अंदर जाना होगा। मैं काफी देर से बाहर हूं और तांत्रिक की शक्तियों की वजह से मुझे तकलीफ हो रही है। जब तक मैं पूरी तरह से इस बांसुरी की कैद से मुक्त नहीं हो जाती तब तक मैं देर रात तक बाहर नहीं रह सकती। श्रावणी ने चिंतित होकर पूछा, लेकिन इससे बचने का कोई तो उपाय होगा ना? मुझे बताओ, मैं हर संभव कोशिश करूंगी तुम्हें बचाने की। परी ने थकी हुई आवाज में कहा, हाँ, इससे बचने का सिर्फ एक उपाय है, लेकिन वह बहुत कठिन है। तुम्हें कदम कदम पर मुसीबतों और उस तांत्रिक की काली शक्तियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन वह सब मैं तुम्हें कल ही बता पाऊंगी। परी ने इतना कहकर सफेद धुएं के रूप में बांसुरी के अंदर प्रवेश करना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे वापस खींच रही हो, और इस खींचतान से परी को काफी तकलीफ हो रही थी। परी की ऐसी हालत देखकर श्रावणी ने उसे और ज्यादा देर बांसुरी से बाहर रहने के लिए नहीं कहा, लेकिन उसने जल्दी से एक सवाल किया, आप दोबारा बाहर कैसे आएंगी? ये रहस्य मुझे बता दीजिए। परी ने अंदर जाने से पहले कहा, जैसे मैं पहली बार इस बांसुरी से बाहर आई थी वैसे ही मैं फिर से बाहर आ सकती हूँ। जब भी तुम किसी एकांत जगह पर यह बांसुरी बजाओगी तब मैं कुछ समय के लिए इस कैद से बाहर आ पाऊंगी। श्रावणी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं समझ गई। लेकिन परी अब पूरी तरह से बांसुरी के अंदर समा चुकी थी और बांसुरी पर जो चमक थी वह भी मध्यम हो चुकी थी। बांसुरी फिर से एक साधारण बांसुरी जैसी दिखने लगी, लेकिन अब श्रावणी को इस बांसुरी से जुड़ा रहस्य पता चल चुका था। श्रावणी को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ हुआ वह सच में हुआ था। उसकी आंखें, कान और दिमाग अब भी इस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह सच था, और ऐसा सच जो सिर्फ श्रावणी को ही पता था। वह यह राज चाहकर भी किसी को नहीं बता सकती थी, ना अपने माता पिता को, ना किसी और को।
यह एक ऐसा राज था जो उसे खुद तक ही रखना था। सुबह होने में अभी समय था, लेकिन पूरी रात में इतना कुछ घट जाने के बाद श्रावणी को नींद कैसे आ सकती थी। वह अपने आने वाले दिनों और अगली सुबह के बारे में सोचने लगी। उसने बांसुरी को तकिए के नीचे रखा और बिस्तर पर लेट गई। दिन भर उसने अपनी माँ के साथ घर और बाहर के कामों में खुद को व्यस्त रखा ताकि रात की बातों को भूल सके, लेकिन श्रावणी को कोई आराम नहीं मिला। वह न तो कुछ कह पा रही थी, न ही उस रात को भुला पा रही थी। उसके मन में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। पहले उसने सोचा कि अगर वह अब बांसुरी दोबारा नहीं बजाएगी तो शायद सभी मुसीबतें अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसे यह बांसुरी माधव को देनी है और परी ने भी कहा था कि वह उसकी मदद करेगी। इस सोच विचार में डूबी श्रावणी ने आखिरकार फैसला किया कि उसे यह जिम्मेदारी निभानी है। शायद भगवान ने उसे ही इस काम के लिए चुना है। तभी मेले में उसे ही यह बांसुरी दिखाई दी। वह दिल की अच्छी है और वह परी को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ सकती। चाहे जो भी हो, वह परी की मदद करेगी, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान की बाजी क्यों न लगानी पड़े। अगली सुबह माधव का जन्मदिन था। श्रावणी ने आभा से कहा था कि वह माधव को रात में पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे लेकर आए ताकि श्रावणी उसे सबसे पहले जन्मदिन की बधाई दे सके और उसका उपहार भी दे सके। श्रावणी 2-3 दिन से माधव से नहीं मिली थी, इसलिए आज रात उसे देखने के लिए वह बहुत उत्साहित और खुश थी। लेकिन बांसुरी से जुड़े रहस्य और परी की याद आते ही उसकी खुशी थोड़ी मध्यम पड़ जाती थी। लेकिन जितना वह माधव को जानती थी, उसे लगता था कि माधव भी उसकी तरह ही है। उसे भी दूसरों की मदद करना अच्छा लगता था और वह भी अपनी जान से ज्यादा दूसरों की परवाह करता था। रात को जब उसके माता पिता सो गए तो श्रावणी चुपके से बांसुरी लेकर पहाड़ी के पास वाले मंदिर के पीछे पहुंच गई। वहां पहुंचकर वह माधव और आभा का इंतजार करने लगी। उसे पूरा विश्वास था कि आभा माधव को लेकर जरूर आएगी। लेकिन इंतजार करते करते उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न बांसुरी बजाकर परी को थोड़ी देर के लिए बाहर निकाल लिया जाए। आखिर बांसुरी परी के लिए एक कैद थी और कैद में रहना किसे पसंद होता है। ये सोचकर श्रावणी ने चारों ओर देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गई कि दूर दूर तक कोई नहीं है तो उसने बांसुरी बजाना शुरू कर दिया। जैसे ही बांसुरी बजी, उस पर लगे नगीने फिर से चमकने लगे और सफेद धुआं सा उठने लगा। इस बार श्रावणी न तो डरी न ही घबराई। परी बाहर निकलते ही बोली, क्या हुआ श्रावणी, तुमने मुझे इस वक्त क्यों बुलाया? श्रावणी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही। मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रही थी और सोचा कि जब तक वे नहीं आते तब तक तुम्हें थोड़ी देर के लिए आजाद कर दूं। तुम चाहो तो मुझे वह उपाय भी बता सकती हो जिससे तुम उस तांत्रिक की कैद से हमेशा के लिए मुक्त हो जाओगी। परी ने कहा, शुक्रिया श्रावणी, तुमने मेरे लिए इतना सोचा। और हाँ, मेरे पास वापस बांसुरी में जाने से पहले थोड़ा वक्त है तो मैं तुम्हें अपनी बात बता सकती हूँ। श्रावणी ने ध्यान से सुनते हुए कहा, ठीक है, बताओ, मैं सुन रही हूँ। लेकिन जैसे ही परी बोलने वाली थी, उन्हें किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। श्रावणी ने फौरन परी को चुप रहने और छुप जाने का इशारा किया। इशारा समझकर परी अदृश्य हो गई। श्रावणी ने आगे बढ़कर देखा तो माधव और आभा आ चुके थे। उन्हें देखकर वह इतनी खुश हुई कि दौड़कर उनके गले लग गई और उसकी आंखें नम हो गईं। उन दोनों को गले लगाकर वह कुछ देर के लिए सब कुछ भूल गई जो उसके साथ कल से लेकर आज तक घटा था। आभा ने कहा, अरे तू क्यों रो रही है? श्रावणी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस इतने दिनों बाद तुम दोनों को देखा है इसलिए भावुक हो गई। आभा हंसते हुए बोली, इतने दिन कहाँ हो गए, कल ही तो मिले थे हम और पूरा दिन साथ ही थे। साफ साफ बता, तुझे माधव भैया की याद आ रही थी ना? श्रावणी ने आभा को चिढ़ाते हुए कहा, तुम तो बिना बात के कुछ भी बोलती हो। सच में मुझे तुम दोनों की याद आ रही थी। माधव मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा, मतलब मेरी भी। वैसे मुझे भी 3-4 दिन हो गए गांव से बाहर गए हुए, तो तुम्हारी याद आनी ही थी। श्रावणी ने कहा, हाँ माधव, कल तुम्हारा जन्मदिन है इसलिए तुम्हारी याद आ रही थी। वह कुछ और कहने वाली थी कि आभा ने गुस्से में कहा, अरे तूने पहले ही सब बोल दिया। श्रावणी ने कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल गई।
थोड़ी देर बाद एक साथ बोलना था। कोई बात नहीं, चलो अब बधाई दे ही देती हो, उसने कहा। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो माधव भैया, माधव ने हंसते हुए कहा। तो ये सब मुझे यहाँ बुलाने का बहाना था, अब मुझे समझ आया। तीनों बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे, लेकिन श्रावणी का ध्यान बांसुरी और परी से जुड़ी बातों में ही अटका हुआ था। तभी आभा ने श्रावणी से बांसुरी दिखाने को कहा। श्रावणी आभा को कुछ नहीं बताना चाहती थी, इसलिए उसने चुपचाप माधव को बांसुरी उपहार में दे दी। माधव बांसुरी पाकर बहुत खुश हुआ और उसे बजाने को हुआ, लेकिन तभी श्रावणी ने उसका हाथ पकड़कर रोक दिया और कहा, रुक जाओ माधव, अभी इसे मत बजाओ। माधव और आभा को श्रावणी का यह व्यवहार अजीब लगा। आभा ने पूछा, क्या हुआ श्रावणी, भैया को क्यों मना कर रही हो बांसुरी बजाने से? माधव ने भी यही सवाल किया। श्रावणी समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या जवाब दे, क्योंकि वह उन्हें सच नहीं बता सकती थी। इसलिए बात बदलते हुए बोली, अभी रात का वक्त है, लोग सो रहे होंगे, तुम कल सुबह बजा लेना बांसुरी। माधव ने कहा। ठीक है श्रावणी, जैसा तुम कहो। उसने बांसुरी अपने पास रख ली, लेकिन उसके हाव भाव देखकर माधव को शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है जो श्रावणी छुपा रही है। वह समझ गया कि इस बारे में आभा के सामने बात करना ठीक नहीं होगा। उसने आभा को आगे चलने को कहा और खुद श्रावणी के साथ चलने लगा। वह बोला, कौन है तुम्हारे साथ, मुझे भी तो बताओ। श्रावणी ने कहा, भगवान है ना मेरे साथ। माधव ने गंभीरता से कहा, सच बताओ श्रावणी, बहुत देर से तुम्हारे बहाने और झूठ सुन रहा हूं। जब तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता तो कोशिश क्यों करती हो? अब सच बताओ, क्या छुपा रही हो? श्रावणी ने हिचकिचाते हुए कहा। हाँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती थी, लेकिन अभी आभा के सामने नहीं बता सकती। माधव ने जोर देकर कहा, लेकिन आभा तो आगे चल रही है, बताओ मुझे, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। श्रावणी बोली, ठीक है, 2 मिनट का समय दो, मैं अभी आकर बताती हूँ, यही रुको। कहकर वह फिर उसी मंदिर के पीछे चली गई और परी को ढूंढने लगी। उसे इस तरह वापस जाते देख आभा वहीं रुक गई और माधव से पूछने लगी, भैया श्रावणी वापस क्यों चली गई? माधव को भी नहीं पता था कि श्रावणी कहाँ और क्यों गई है, लेकिन आभा को शांत करने के लिए उसने कहा, शायद वह अपना कुछ सामान लेने गई है। आभा बोली, हम भी चलें उसके साथ? माधव ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, उसने हमें यहीं रुकने को कहा है। आभा मान गई और पास के एक पत्थर पर बैठ गई। उधर श्रावणी जैसे ही परी के पास पहुंची, उसने मदद मांगते हुए कहा, परी बांसुरी कहाँ है? परी ने पूछा। श्रावणी बोली, बांसुरी तो मैंने माधव को दे दी, लेकिन अब मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। परी ने पूछा, कैसी मदद? श्रावणी ने कहा, माधव के साथ आभा भी है और मैं नहीं चाहती कि उसे ये सब पता चले। परी ने सुझाव दिया, ठीक है, मैं आभा को सुला देती हूँ, वह घर पहुंचने पर ही जागेगी। श्रावणी ने कहा, यह ठीक रहेगा, और जैसे ही माधव बांसुरी बजाएगा तुम सामने आ जाना, वरना वह मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा। परी ने हामी भरी और श्रावणी वापस लौट आई, जहां उसने देखा कि आभा सो चुकी है और माधव उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। यह देखकर श्रावणी समझ गई कि यह परी के जादू का असर है। वह माधव के पास आई और बोली, अब यह घर पहुंचने के बाद ही जागेगी। माधव हैरानी से बोला, तुम क्या कह रही हो श्रावणी? श्रावणी ने गंभीरता से कहा, माधव, जो मैं कहने जा रही हूं उसे ध्यान से सुनो और मुझ पर भरोसा करो। मुझे पता है ये बात इतनी अजीब है कि कोई भी इसे यूं ही नहीं मान सकता। श्रावणी की बात सुनकर माधव बोला, यह सब क्या कह रही हो? तुम्हें कैसे पता कि आभा कब उठेगी, और ऐसी क्या बात बतानी है तुम्हें? श्रावणी ने कहा, माधव, ये बांसुरी कोई साधारण बांसुरी नहीं है। माधव ने बांसुरी की ओर देखते हुए पूछा, क्या मतलब साधारण नहीं है? श्रावणी ने कहा, इस बांसुरी पर एक तांत्रिक ने काला जादू किया है और इसमें एक परी को कैद कर रखा है। उसी परी ने मुझसे मदद मांगी है। माधव ने बांसुरी को ध्यान से देखा और फिर श्रावणी के करीब आकर बोला, क्या सच में? श्रावणी ने गंभीरता से कहा, बिल्कुल सच, जो मैंने बताया है वह सच्चाई है। लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि माधव जोर से हंसने लगा और बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? परी जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब बकवास है। तांत्रिक, काला जादू, ये सब किस दुनिया में हो रहा है?
श्रावणी जानती थी कि यह प्रतिक्रिया ही मिलेगी। आखिर ऐसी बातों पर कोई भी यूं ही यकीन नहीं करेगा जब तक खुद अपनी आंखों से न देख ले। उसने कहा, मुझे पता था कि तुम सिर्फ मेरे कहने से भरोसा नहीं करोगे, इसलिए मैंने पहले ही इंतजाम कर लिया है। परी ने अपने जादू से आभा को सुला दिया है और वह घर पहुंचने पर ही जागेगी। अगर तुम्हें फिर भी यकीन नहीं हो रहा तो एक बार बांसुरी बजा लो, सब सच्चाई खुद सामने आ जाएगी। श्रावणी की यह बात सुनकर माधव हंसता रहा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के भाव भी आ गए थे। वह जानता था कि श्रावणी ऐसी मजाक नहीं कर सकती। फिर अचानक गंभीर होकर बोला, तो तुम कहना चाहती हो कि अगर मैं बांसुरी बजाऊंगा तो यहां एक परी आ जाएगी? माधव और श्रावणी के संवाद के दौरान माधव ने बांसुरी को हाथ में लेकर बजाना शुरू किया। बांसुरी की धुन इतनी मीठी और सुरमई थी कि माधव और श्रावणी दोनों उसमें खो गए। अचानक उनके सामने वही सफेद धुआं फिर से प्रकट हुआ जो पहले भी नजर आया था। धुएं से धीरे धीरे एक रूपाकार उभरने लगा। जल्द ही वह धुंधली आकृति एक सफेद कपड़े पहने स्त्री में बदल गई। वह स्त्री साधारण नहीं दिख रही थी, उसकी उपस्थिति कुछ असाधारण थी। इस अद्भुत दृश्य को देखकर माधव लगभग बेहोश होने ही वाला था, लेकिन श्रावणी ने तुरंत उसे संभाला और होश में लाने की कोशिश की। श्रावणी ने माधव से कहा, अब तो तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास हो गया होगा। माधव ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। श्रावणी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, माधव, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी बिना देखे विश्वास नहीं करती। लेकिन यह सब कैसे हुआ? माधव ने श्रावणी से पूछा, तुम्हें यह बांसुरी कैसे मिली? तभी परी कुछ बोलने वाली थी, लेकिन श्रावणी ने उसे रोकते हुए कहा, माधव, सब कुछ बाद में बता दूंगी। हम दोनों मिलकर तुम्हें आजाद कराने का रास्ता भी बताएंगे। माधव ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। फिर श्रावणी ने माधव को अपने अनुभव के बारे में बताया। जब मैं मेले में गई थी तो कैसे मुझे यह बांसुरी मिली और उसके बाद मेरे साथ जो कुछ भी हुआ वह सब मैंने जाना। माधव ने कहा, तुम बहुत अच्छी हो श्रावणी, हमेशा सबकी मदद करती हो। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। हम मिलकर परी को उस तांत्रिक की कैद से आजाद करेंगे। श्रावणी ने कहा, मुझे पता था कि सच जानने के बाद तुम मेरा साथ दोगे। मुझे भी उतनी ही चिंता है जितनी तुम्हें, क्योंकि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। माधव ने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो श्रावणी, मैं तुम्हारे साथ हूं। हम दोनों मिलकर हर संभव कोशिश करेंगे परी को आजाद करने की। फिर दोनों ने परी से पूछा, हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए? परी ने कहा, तुम्हें मेरे साथ गांव की सीमा के पार उस पहाड़ी तक चलना होगा। वहां से तांत्रिक की गुफा दिखेगी और तभी मैं तुम्हें कोई उपाय बता सकूंगी। श्रावणी ने कहा, ठीक है, हम चलेंगे। लेकिन माधव ने कहा, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। श्रावणी ने पूछा, ऐसा कौन सा काम है? परी ने कहा, मैं कोई भी काम करने को तैयार हूं, लेकिन तुम लोग मेरी मदद कर रहे हो, इसलिए बोलो। माधव ने कहा, हमें उस अभागे को उसके घर पहुंचा दो और उसे वहीं सोता रहने दो। साथ ही हमारे माता पिता को भी तब तक गहरी नींद में सुला दो जब तक हम वापस नहीं आ जाते, नहीं तो वे उठकर हमें ढूंढने लगेंगे और पूरे गांव में खोजने से परेशान हो जाएंगे। हम दोनों यह नहीं चाहते। श्रावणी ने माधव की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, यह सही है, ऐसा ही होना चाहिए। माधव ने श्रावणी की तरफ नजरें घुमाते हुए पूछा, मैंने सही कहा ना? श्रावणी ने सहमति में सिर हिलाया और परी से बोली, हाँ, माधव ने जो कहा वो सही है, आप वैसा ही करें। इसके बाद परी ने अपने जादू से वैसा ही किया। उसने मां को उसके घर पहुंचा दिया और माधव व श्रावणी के माता पिता को गहरी नींद में सुला दिया। फिर वह उनके पास लौट आई और तीनों पहाड़ी की ओर बढ़ने लगे। कुछ दूर चलने के बाद माधव ने बांसुरी बजाई और परी फिर से बांसुरी से बाहर आकर उनके सामने खड़ी हो गई। लेकिन परी को देखकर साफ पता चल रहा था कि तांत्रिक दुनिया में वह बहुत कष्ट में थी। उसके सफेद चमकदार वस्त्र भी मटमैले हो चुके थे और उसकी जादुई शक्तियां भी कमजोर पड़ गई थी। परी ने गहरी आवाज में कहा, अच्छा, तो तुम लोग यहां तक पहुंच गए, लेकिन मुझे बाहर क्यों निकाला? तांत्रिक को यह पता चल जाएगा और वह किसी भी वक्त यहां आ सकता है। श्रावणी ने जवाब दिया, हमें पता है परी, लेकिन हमें आगे बढ़ने के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत है।
हमें नहीं पता कि हमें किस दिशा में जाना है और वह गुफा कहाँ मिलेगी। परी ने धीरे से कहा, मुझे भी ठीक ठीक पता नहीं है, क्योंकि मैं इतने वर्षों से इस बांसुरी में कैद थी। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि वह गुफा तांत्रिक की गुफा की विपरीत दिशा में होगी। श्रावणी ने हामी भरते हुए कहा, ठीक है, हम विपरीत दिशा में चलते हैं। परी ने उसे रोकते हुए कहा, रुको, ऐसे नहीं, हमें पहले यह जानना होगा कि आगे कैसे बढ़ना है। बिना सही रास्ते के हम गुफा तक पहुंचकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। माधव ने हामी भरते हुए कहा, हाँ, हमें पूरी योजना समझनी होगी, तभी हम आगे बढ़ेंगे। परी ने कहा, इमारत के अंदर जाने के बाद तुम्हें सबसे ऊंची मंजिल तक पहुंचना होगा। इसके बाद परी धुएं में बदलकर गायब हो गई और उसी जगह एक अजीब सा व्यक्ति प्रकट हो गया। उसने काले कपड़े पहन रखे थे, गले में हड्डियों की माला थी और वह जोर जोर से हंसने लगा। उस व्यक्ति ने एक पत्थर की अंगूठी दिखाते हुए कहा, तुम दोनों उस परी को नहीं बचा पाओगे, मैंने उसे इस अंगूठी में कैद कर लिया है। माधव और श्रावणी ने उसे देखा और तुरंत समझ गए कि यह वही तांत्रिक है जिसने परी को बांसुरी में कैद किया था। वे दोनों एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ते हुए वहां से भागने लगे। तांत्रिक की शक्तियां सीधे तौर पर उन्हें कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वे दोनों पवित्र आत्मा वाले थे और भगवान ने उन्हें परी की मदद के लिए चुना था। तांत्रिक भी यह बात जानता था, इसलिए वह वापस अपनी गुफा में लौट गया और वहीं से उन दोनों पर नजर रखने लगा। माधव और श्रावणी ने तांत्रिक से बचकर भागते हुए काफी दूरी तय कर ली। जब वे रुके और चारों तरफ देखा तो एक दिशा में उन्हें एक ऊंची इमारत दिखाई दी, जो वहां के माहौल से बिल्कुल अलग और विपरीत थी। श्रावणी ने इमारत की ओर इशारा करते हुए कहा, माधव, यही वह इमारत है जिसके बारे में परी ने हमें बताया था। माधव ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, यही वह इमारत हो सकती है। चलो, हम अंदर चलते हैं। दोनों इमारत के अंदर प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि इमारत के अंदर का दृश्य तांत्रिक की दुनिया के बिल्कुल विपरीत है। हर जगह से रोशनी निकल रही थी और काली छाया का वहां कोई प्रभाव नहीं था। श्रावणी ने चिंतित होकर पूछा, अब हम आगे क्या करेंगे? श्रावणी के माथे पर चिंता की लकीरें थी। उसने माधव से कहा, अब हम क्या करेंगे? माधव ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, जो परी ने कहा है वही करेंगे। आखिर हम यहां उसी के लिए तो आए हैं, इस तांत्रिक की दुनिया में। श्रावणी ने सवाल किया, लेकिन अब हमारा अगला कदम क्या होगा? साफ साफ बताओ। माधव ने उसे याद दिलाया, क्या तुम्हें परी के आखिरी शब्द याद है? उसने हमें इस इमारत का पता लगाने और फिर सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए कहा था। श्रावणी ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे याद है। अब हमें किसी भी तरह वहां तक पहुंचना होगा। तांत्रिक अभी भी उन पर नजर रखे हुए था। वह सीधे तौर पर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता था, लेकिन अपने काले जादू से वह कुछ ऐसा कर सकता था जिससे वे अपने लक्ष्य तक न पहुंच पाए। यह इमारत साधारण नहीं थी। यह एक पवित्र स्थल था जिसकी 7 मंजिलें थी। प्रत्येक मंजिल तक पहुंचने के लिए एक कठिन परत से गुजरना पड़ता था। हालांकि तांत्रिक का जादू केवल 3 मंजिलों तक ही प्रभावी था। इसके आगे उसकी शक्तियां काम नहीं करती थी, लेकिन श्रावणी और माधव इन सभी बातों से अनजान थे। जैसे ही उन्होंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, उनके सामने एक आकृति प्रकट हुई और गरजती हुई आवाज आई, तुम कौन हो जो मेरी इमारत में प्रवेश करने की हिम्मत कर रहे हो? श्रावणी और माधव उस आवाज से थोड़ा घबरा गए। थोड़ी ही देर में उनके सामने एक परी जैसी दिखने वाली स्त्री प्रकट हुई। वह सफेद वस्त्रों में थी, लेकिन उसका शरीर पारदर्शी था। माधव और श्रावणी ने उसे देखकर समझ लिया कि यह दूसरी परी है, जिसके बारे में पहली परी ने उन्हें बताया था। परी का सवाल सुनकर श्रावणी आगे बढ़ी और उसने जवाब दिया, मैं श्रावणी हूं और यह मेरा मित्र माधव है। हम यहाँ परी की मदद के लिए आए हैं ताकि उसे तांत्रिक की कैद से आजाद कर सकें। परी ने खुशी से पूछा, क्या तुम मेरी सहेली चांदनी की परी की बात कर रही हो? क्या वह अब भी जीवित है? फिर उसने थोड़ा रुककर कहा, लेकिन मैं कैसे मान लूं कि तुम सच कह रहे हो? माधव ने आगे आकर बांसुरी दिखाते हुए कहा, ये देखिए, आप इसे पहचानती है ना? बांसुरी देखकर परी को यकीन हो गया और उसने उन दोनों से पूरी बात पूछी। माधव और श्रावणी ने परी को सारी बातें विस्तार से बताईं। सब कुछ सुनने के बाद
श्रावणी निराश होकर बोली, लेकिन अब शायद हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि परी अब बांसुरी में कैद नहीं है। तांत्रिक ने उसे अपनी अंगूठी में कैद कर लिया है। अब ऊपरी मंजिल तक पहुंचने का भी कोई फायदा नहीं। परी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, उदास मत हो श्रावणी, तुम एक नेक दिल लड़की हो और केवल तुम दोनों ही परी को इस कैद से आजाद कर सकते हो। अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। भले ही तांत्रिक ने परी को अंगूठी में कैद कर लिया हो, लेकिन उसके एक अंश का वास अब भी इस बांसुरी में है। जब तक ये बांसुरी नष्ट नहीं होती, परी तांत्रिक की हर कैद से मुक्त नहीं हो पाएगी। उस दूसरी परी ने श्रावणी और माधव से कहा, तुम्हें सबसे पहले इस इमारत की ऊपरी मंजिल पर पहुंचना होगा। वहां की पवित्र अग्नि में इस बांसुरी को डालकर नष्ट करना होगा। तभी परी तांत्रिक की कैद से आजाद होगी और तुम लोग भी यहां से बाहर निकल सकोगे। माधव ने परी का शुक्रिया अदा किया और श्रावणी का हाथ पकड़कर सीढ़ियां चढ़ने लगा। तभी कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद श्रावणी रुक गई। माधव ने चिंतित होकर पूछा, क्या हुआ श्रावणी, तुम क्यों रुक गई? हमें जल्दी ऊपर पहुंचना है। श्रावणी ने दूसरी परी की तरफ मुड़ते हुए कहा, आप यहां से कैसे आजाद होंगी? मैं आपको भी यहां से बचाना चाहती हूं। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यहां से कभी आजाद नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अब जीवित नहीं हूं। मैं सिर्फ एक आत्मा हूं, लेकिन मेरी सहेली परी अब भी जीवित है। अगर तुमने उसे बचा लिया तो मैं समझूंगी कि मैं भी मुक्त हो गई। तुम बहुत अच्छी लड़की हो श्रावणी, जो हमेशा अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचती हो। अब बिना समय गंवाए आगे बढ़ो। मैं हर कदम पर तुम दोनों के साथ हूं और तुम्हारी मदद करती रहूंगी। माधव बोला, चलो श्रावणी, अब क्या सोच रही हो? यह सही कह रही है, कम से कम जो जीवित है उसे तो बचाना होगा। कहते हुए माधव ने श्रावणी को अपनी ओर खींचा और दोनों ऊपरी मंजिल की ओर बढ़ने लगे। श्रावणी को सोच में डूबा देखकर माधव ने पूछा, क्या सोच रही हो श्रावणी? माधव की आवाज सुनकर श्रावणी का ध्यान भंग हुआ। वह बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह दूसरी परी की आत्मा थी या कुछ और। माधव ने भी असमंजस जताते हुए कहा, हाँ, मुझे भी यह स्पष्ट नहीं हुआ। वे दोनों अभी थोड़ी ही दूर बढ़े थे कि ऊपर की सीढ़ियों में अचानक आग लग गई। यह देखकर वे ठिठक गए। यह आग तांत्रिक द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम था, ताकि डरकर वे पीछे हट जाएं। तभी परी की आवाज आई, डरो नहीं, यह आग असली नहीं है, यह सिर्फ एक माया है। अगर तुम निडर रहोगे तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। परी की बात सुनकर उन्होंने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़े। जैसे ही उन्होंने आग वाली सीढ़ी पर कदम रखा, सारी आग बुझ गई। तांत्रिक अपने कोप में बैठा हुआ यह देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया। वह समझ गया कि इन दोनों की मदद जरूर परी ने की है। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सीढ़ियों पर एक बुजुर्ग महिला रस्सियों से बंधी हुई है और मदद के लिए पुकार रही है। माधव और श्रावणी उस महिला को देखकर चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे वहां किसी और से मिलेंगे। वे दौड़कर उसे बचाने के लिए उसकी ओर बढ़े, लेकिन तभी वह महिला गायब हो गई और दूसरी तरफ से उसकी आवाज आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज दूर जाती हुई सुनाई देने लगी। श्रावणी ने घबराते हुए माधव से पूछा, यह क्या हुआ? वह महिला यहाँ कैसे आ गई? माधव ने भी चिंता व्यक्त की, मुझे नहीं पता, वह तो गांव में थी। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का प्रयोग करके उसे यहाँ कैद कर लिया होगा। तभी एक आवाज आई, अगर तुम उसे जीवित और सुरक्षित देखना चाहते हो तो बांसुरी को इस इमारत से बाहर फेंक दो। तुम्हारी बहन की जान बच जाएगी। जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। आवाज सुनकर श्रावणी घबरा गई। उसने माधव से पूछा, अब क्या करेंगे माधव? क्या हम परी को बचा पाएंगे या फिर हमें सिर्फ एक को ही बचाने का मौका मिलेगा? माधव ने संजीदगी से कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बहन की जान खतरे में नहीं डाल सकता। श्रावणी ने भी समर्थन किया, और मैं भी नहीं। ठीक है, तुम बांसुरी फेंक दो। माधव ने जैसे ही बांसुरी निकालकर फेंकने का इरादा किया, परी की आवाज आई, नहीं माधव, यह एक भ्रम है। तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। यह सुनकर माधव और श्रावणी थोड़ी देर के लिए उलझन में पड़ गए कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन फिर उन्होंने परी की बात मानने का निर्णय लिया और जल्दी जल्दी सारी सीढ़ियां चढ़ने लगे। माधव ने बांसुरी वापस अपनी जेब में रख ली और जल्द ही तीसरी मंजिल पार कर चौथी मंजिल में प्रवेश कर गए।
अब तांत्रिक की सारी शक्तियां बेअसर हो चुकी थी, क्योंकि चौथी मंजिल के बाद उसकी शक्तियों की सीमा खत्म हो गई थी। तांत्रिक माधव और श्रावणी को देख नहीं पा रहा था। वे तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए 7वीं मंजिल पर पहुंच गए, जहां बीचों बीच पवित्र अग्नि जल रही थी। जैसा कि परी ने बताया था, बिल्कुल वैसा ही दृश्य था। अग्नि को देखकर माधव ने बिना समय गंवाए बांसुरी उसमें डाल दी। बांसुरी अग्नि में डालते ही एक जोरदार विस्फोट हुआ, जिससे श्रावणी और माधव घबरा गए और एक दूसरे को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी देर बाद चांदनी परी भी उनके सामने प्रकट हुई और उनका आभार व्यक्त किया। श्रावणी ने उसे बताया कि आपकी साथी परी की आत्मा ने हमारी बहुत मदद की, उसके बिना हम यहां तक कभी नहीं पहुंच पाते। चांदनी परी को अपनी सहेली की मृत्यु का बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने श्रावणी और माधव का धन्यवाद किया। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं जीवन भर तुम्हारी आभारी रहूंगी। माधव ने कहा, सबसे पहले तो हमें यहाँ से निकालकर हमारे गांव पहुंचा दीजिए और वहां जितने भी लोग आपके जादू से सो रहे हैं उन्हें जागने दीजिए। बस इतना ही चाहिए। ये सुनकर श्रावणी भी मुस्कुराने लगी। परी ने वैसा ही किया जैसा उन्हें उचित लगा और उन्हें उनके गांव पहुंचा दिया। वहां से परी ने परीलोक की ओर प्रस्थान किया। जाने से पहले उसने श्रावणी को एक अंगूठी दी और कहा, जब भी कोई मुसीबत में हो, इस अंगूठी में मेरा नाम लेकर पुकार लेना, मैं मदद के लिए आऊंगी। श्रावणी ने धन्यवाद के साथ वह अंगूठी स्वीकार की और खुशी खुशी माधव के साथ गांव लौट आई। परी अब तांत्रिक की कैद से पूरी तरह मुक्त हो चुकी थी और अपने परीलोक को लौट गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।